चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं आज जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें हमें नाउन पहचानना था। तो हम यहाँ पे फटाफट नाउन देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है और ऑब्जेक्ट का कार्य कर सकता है। और हम जानते हैं नाउन का प्रयोग सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में किया जा सकता है। तो हम देख लेते हैं, जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, इसमें हमारा जो ये वर्ड है हमारा कलकत्ता, ये एक नाउन है जो कि सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कलकत्ता जो है ये एक प्रॉपर नाउन है जो कि एक पार्टिकुलर नेम को दर्शा रहा है, पार्टिकुलर सिटी के नेम को दर्शा रहा है। उसके बाद हमारे प्रेडिकेट के पार्ट में एक नाउन आता है सिटी, जो कि क्या हमारा सिटी हमारा एक कॉमन नाउन है। और इसी सेंटेंस में हमारा एक और नाउन है इंडिया, जो कि क्या है, ये पार्टिकुलर कंट्री का नाम है, इसलिए ये हो गया हमारा पर्सनल नाउन या प्रॉपर नाउन इसे हम कह सकते हैं। तो इस सेंटेंस में 3 नाउन है। अगले सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि अकबर जो हमारा वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पार्ट में हमारा एक नाउन है, तो ये है अकबर जो है, अकबर हमारा एक प्रॉपर नाउन है। प्रेडिकेट के पार्ट में किंग एक नाउन है हमारा, जो कि हमारा ये कॉमन नाउन है। ऐसे हम देखते हैं तीसरे सेंटेंस में हमारे एक ही नाउन है लाई, और ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वर्ब से हुई है। वैसे इसके पहले एक एडवर्ब आ गया है नेवर, लेकिन हम इसे वर्ब से ही मानेंगे, शुरुआत हुई, चूँकि नेगेटिव बनाने के लिए नेवर का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया पहले। तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। अच्छा, हमने ये पढ़ा था लाई हमारा जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम किसी जो है लाई एक प्रकार के हम कह सकते हैं एक आइडिया है, लाई मतलब झूठ। तो यहाँ पे हुआ एक कॉन्सेप्ट है, ये हम कह सकते हैं एक कॉन्सेप्ट को हमने एक नाम दिया है लाई यानी झूठ। और हम जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम किसी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है जो कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो हम जानेंगे कुछ हमारे निश्चित फ्रेज हैं, कुछ हमारे निश्चित फ्रेज हैं जिनके साथ में आर्टिकल को लगा दिया गया है। ऐसे फ्रेज को हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश में कहीं कहीं अपवाद के रूप में जो है जहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है वहाँ पे भी आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाता है, जो कि एक अपवाद के रूप में हम लेके चलेंगे। यानी कुछ हमारे एक निश्चित फ्रेज हैं जो कि आर्टिकल के साथ हैं, जैसे कि ये भी है टेल अ लाई, जो है एक हमारा एक निश्चित फ्रेज है। जबकि यहाँ पे हमारा जो नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर्टिकल का प्रयोग तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक निश्चित फ्रेज है जिसमें आर्टिकल का प्रयोग हमेशा किया जाता है। टेल अ लाई एक हमारा निश्चित फ्रेज है। अगले सेंटेंस में हम देखते हैं हमारा जो सेंटेंस का पार्ट है, इसमें जो है 2 नाउन को प्रीपोजिशन आप से जोड़ा गया है। एक हमारा नाउन है इंडिया, जो कि प्रॉपर नाउन है, और पीपल हमारा है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। और प्रेडिकेट के पार्ट में जो हमारा प्रेडिकेट के पार्ट में हमारा कोई मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए था। प्रेडिकेट के पार्ट में जो हमारा है ये इंडियन, ये एक एडजेक्टिव है जो कि प्रॉपर नाउन से बना हुआ है। ये क्या है, हम इसे पर्सनल एडजेक्टिव कह सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है ना कि नाउन है ये। अगले सेंटेंस में हम देखते हैं, जैसे हमारा सब्जेक्ट के पार्ट में है द गंगा, यानी गंगा यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। और प्रेडिकेट के पार्ट में हम देखते हैं हमारे 2 नाउन हैं जो कि प्रीपोजिशन से जोड़े गए हैं, एक है इंडिया और एक है रिवर। तो इंडिया जो है ये प्रॉपर नाउन है और रिवर हमारा कॉमन नाउन है। इस तरीके से अगले सेंटेंस में हम आते हैं, तो सब्जेक्ट के पार्ट में हमारा नाउन है सुरेंद्र, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। और हमारे प्रेडिकेट के पार्ट में 2 नाउन प्रीपोजिशन से जोड़ करके दिए गए हैं, एक हमारा प्रॉपर नाउन इंग्लिश और एक हमारा कॉमन नाउन है टीचर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इस सेंटेंस में इतने नाउन हैं। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट के पार्ट में जो हमारा नाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट के पार्ट में नाउन है हमारा स्लेवरी, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्लेवरी मतलब होता है दास्ता, दास्ता दास्ता मतलब स्लेवरी, स्लेब जो बना देते हैं, ये स्लेवरी एक दास्ता, दास्ता इज। और हम देखते हैं प्रेडिकेट के पार्ट में 2 नाउन है, एक है मैन काइंड और एक है कर्स।
कर्स मतलब हुआ पाप कह सकते हैं हम, ठीक है, यानी कि स्लेव दासता मैन काइंड के लिए क्या है, एक पाप है। तो मैन काइंड हो गया, यहाँ पे हम कह सकते हैं इसे मैन काइंड को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन रख सकते हैं या हम इसको कॉमन नाउन में रख सकते हैं। ऐसे ही कर्स हमारा जो है, कर्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन रख सकते हैं क्योंकि एक भाव को हमने नाम दिया है। ऐसे ही हम देख सकते हैं अगले सेंटेंस में हमारा इसमें सब्जेक्ट का पार्ट है वो मेंबर से लेकर के, मतलब यहाँ कमेटी से लेकर के ये मेंबर तक यहाँ हमारा सब्जेक्ट का पार्ट है। प्रेडिकेट के पार्ट में वाज अपॉइंटेड है। तो सब्जेक्ट के पार्ट में हमारा दो नाउन जो है वो प्रीपोजिशंस जोड़े गए हैं। एक है मेंबर्स, मेंबर्स को हम कह सकते हैं ये कॉमन नाउन है। और हमारा जो कमेटी है, कमेटी ये हमारा है कलेक्टिव नाउन। इसका मतलब है अ कमेटी ऑफ 3 मेंबर्स, यानी 3 मेंबर्स की जो कमेटी है उसे अपॉइंट किया गया था। अगले सेंटेंस का मतलब है आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, मैं उसके जो है इनोसेंस में विश्वास करता हूँ। मैं उसके इनोसेंस जो मासूमियत है हम कह सकते हैं, मासूमियत है उसमें हम क्या करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ। उसके निर्दोष की में मैं विश्वास करता हूँ। इनोसेंस यहाँ पे एक नाउन है हमारा, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनोसेंस मतलब होता है, वो कह सकते हो कि मासूमी या निर्दोष होने की जो भाव होता है, जो निर्देश होने का जो नाम होता है, मतलब कि मासूमियत कह सकते हैं हम, उसमें मैं विश्वास करता हूँ। तो ये हो गया हमारा एक नाउन इसमें है। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि प्रेडिकेट पार्ट में है। सब्जेक्ट के पार्ट में अगले सेंटेंस में हमारा है क्या है, द सोल्जर्स। तो सोल्जर्स ये नाउन है जो कि हम कह सकते हैं कॉमन नाउन है। और उसके बाद प्रेडिकेट के पार्ट में हमारा एक नाउन इसमें है ब्रेवरी। ब्रेवरी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस सेंटेंस का मतलब द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, यानी सोल्जर्स को जो है पुरस्कृत किया गया था उनकी बहादुरी के लिए। अगले सेंटेंस में हमारा एक नाउन है हमारा सब्जेक्ट के पार्ट में लाहौर, जो कि एक प्रॉपर नाउन है या पर्सनल नाउन हम कह सकते हैं। और सेकंड हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है उसमें हमारा 3 नाउन है। एक तो नेम ही नाउन है, नेम कॉमन नाउन के रूप में ले सकते हैं हम। सिटी भी एक कॉमन नाउन हमारा, और एक पाकिस्तान जो है प्रॉपर नाउन है। यानी लाहौर जो है एक पाकिस्तान में एक शहर का नाम है, ये अर्थ है इसका। अगले सेंटेंस में है ऑल दी फर्नीचर से हमारा सब्जेक्ट पार्ट बना रहा है, जिसमें हमारा एक ही नाउन है फर्नीचर। फर्नीचर को हम ले सकते हैं कॉमन नाउन के रूप में। इज मेड से हमारा प्रेडिकेट के पार्ट में एक नाउन है वुड। वुड जो हमारा मटेरियल नाउन है, जो कि बताया जा रहा है हमारे सभी फर्नीचर जो हैं वो लकड़ी से बनाए जाते हैं। द आर्मी अटैक्ड द एनमी, यानी यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट पार्ट है वो आर्मी है, जो कि कलेक्टिव नाउन है। अटैक्ड द एनमी फोर्सेस को हम इकट्ठे दोनों को मिला करके नाउन पढ़ेंगे, यानी शत्रु की जो बल है, शत्रुओं के बल जो है एनमी फोर्सेस। तो एनमी फोर्सेस हमारे यहाँ पे ले सकते हैं हम कॉमन नाउन के रूप में, कलेक्टिव नाउन के रूप में ले सकते हैं। द आर्मी अटैक्ड द एनमी फोर्सेस एंड पुश्ड देम, और उनको ढकेल दिया था या पीछे मतलब बॉर्डर से पीछे ढकेल दिया था हम कह सकते हैं। बॉर्डर जो हमारा कॉमन नाउन है यहाँ पे, एक ये नाउन है। तो इस तरीके से इसमें कुल मिला के 3 नाउन है। आगे देखते हैं हम अगले सेंटेंस में जो हमारा नाउन है, ये हमारा गोल्ड जो है सब्जेक्ट के पार्ट में है गोल्ड। और गोल्ड हमारा जो नाउन है ये है हमारा मटेरियल नाउन। फिर आगे हम प्रेडिकेट के पार्ट में देखते हैं भी एक मटेरियल नाउन है सिल्वर। यहाँ कहा जा रहा है गोल्ड इज हैवियर देन सिल्वर, यानी कि गोल्ड जो है वो सिल्वर से ज़्यादा हैवी होता है, हैवी है। और हमें अगले सेंटेंस में देख सकते हैं ज्यूरी, हमारा ज्यूरी यहाँ तक सब्जेक्ट है। उसके बाद डिसाइडेड द केस इन वन सिटिंग, ये हमारा जो है प्रेडिकेट का पार्ट है। ज्यूरी जो हमारा एक कलेक्टिव नाउन है। और हम प्रेडिकेट के पार्ट में देखेंगे हमारे 2 नाउन हैं जो कि प्रीपोजिशन जुड़े हैं, एक है वन सिटिंग और एक है केस। वन सिटिंग को एक साथ हम लेकर पढ़ते हैं, जिसको हम कॉमन नाउन के रूप में ले सकते हैं, दोनों को, केस को भी और सिटिंग को भी। अगले पार्ट में हम देखते हैं भाई हमारा मिल्क जो है, मिल्क यहाँ पे है, ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट केवल मिल्क है, जो कि हमारा एक के क्या है, मिल्क से कोई चीज़ बनाई जाए, मिल्क प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, तो ये इससे किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, मटेरियल नाउन है। और प्रेडिकेट के पार्ट यहाँ से इज से लेकर के यहाँ तक हमारा प्रोडक्ट तक है,
तो हम देखेंगे यहाँ प्रोडक्ट जो हमारा है, मिल्क प्रोडक्ट एक साथ लेकर के हम पढ़ेंगे, तो ये क्या है हमारे, ये हमारे कॉमन नाउन। अगले सेंटेंस हम देखते हैं, यानी मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी मिल्क प्रोडक्ट, यानी मिल्क यूज किया जाता है, दूध उपयोग किया जाता है बहुत से दूध के उत्पादों को बनाने के लिए। अगले सेंटेंस में हमारा है ऑनेस्टी शुड बी प्रैक्टिसाइज्ड बाय ऑल, यानी कि ऑनेस्टी यानी ईमानदारी को जो है सभी के द्वारा अभ्यास किया जाना चाहिए, यानी ईमानदारी को सभी के द्वारा अभ्यास किया जाना चाहिए, ये कहा जा रहा है इसमें। तो ऑनेस्टी हमारा ये है सब्जेक्ट जो कि हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पे आल भी हमारा एक नाउन है, हमारा पे आल है, यहाँ पे हम आल को नाउन ना लेकर के हम प्रोनाउन के रूप में ले सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं अगले सेंटेंस, तो हमारा एक ही इसमें नाउन है। अगले सेंटेंस देखते हैं, हमारा सब्जेक्ट का जो पार्ट है अशोका, ये एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। प्रेडिकेट के पार्ट में हमारे अन्य नाउन देखते हैं। प्रेडिकेट का पार्ट वाज से शुरू होता है और अंत तक जाता है। वाज नोन फॉर काइंडनेस, एक काइंडनेस हमारा जो है, काइंडनेस चूंकि प्रीपोजिशन के पहले एक वर्ड आया, ये काइंडनेस जो हमारा ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका मतलब दयालुता। इन द लेटर ईयर्स यहाँ पे एक नाउन है जो कि हम कह सकते हैं, ये ईयर्स को हम नाउन ले सकते हैं, कॉमन नाउन ले सकते हो आप इसे, कॉमन नाउन। और अगला है हमारा रूल, एक रूल भी हमारा एक नाउन है, ये भी हमारा कॉमन नाउन है। सो अगले नाउन में चलते हैं, जो है अगला सेंटेंस हमारा है द कमेटी पास, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट का पार्ट है कमेटी, और कमेटी हमारा है कलेक्टिव नाउन। प्रेडिकेट के पार्ट में एक नाउन है रिजोल्यूशन हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। रिजोल्यूशन मतलब होता है एक निर्णय, ठीक है, निर्णय हो गया। और अपोजिशन मतलब हो गया बिना किसी विरोध के कह सकते हैं हम, तो ये भी हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ले सकते हैं, जो कि अपोज वर्ब से बना है TION लगा करके, यानी कि कमेटी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया था बिना किसी अपोजिशन के। अगला हम देखते हैं अगले सेंटेंस में, परसीवरेंस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। परसीवरेंस मतलब होता है अथक परिश्रम कह सकते हैं आप। परसीवरेंस मीन्स हम कह सकते हैं एक प्रकार से धैर्य कह सकते हैं। परसीवरेंस इज नेसेसरी टू ओवरकम डिफिकल्टीज। तो परसीवरेंस हो गया हमारा ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हमारा डिफिकल्टीज जो हो गया, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्योंकि हमने किसी न किसी भाव को नाम दिया है। अगला हम से अब अगले सेंटेंस को देखते हैं, तो अगले सेंटेंस में हमारा जो है, अगले सेंटेंस हमारा है पहला बॉयस है, जो है सब्जेक्ट का जो पार्ट है, बॉयस हमारा कॉमन नाउन है। प्रेडिकेट के पार्ट में हमारा एक नाउन है विलेज जो है, ये भी कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन विलेज और बॉयस दोनों कॉमन नाउन है। अगले सेंटेंस में हम आते हैं, तो ऑडियंस हमारा सब्जेक्ट के पार्ट में है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। अगले सेंटेंस में हम आते हैं, तो प्रेडिकेट के पार्ट में हमारा एक नाउन और है यहाँ पे सीट्स जो है, सीट्स को भी हम कॉमन नाउन के रूप में ले सकते हैं। ऐसे ही अगले सेंटेंस में हम आते हैं, तो यहाँ पे हमारे दो नाउन है जो कि प्रेडिकेट के पार्ट में, एक है टी सेट जिसे हम एक साथ पढ़ेंगे टी सेट, और एक है सिल्वर जो है ये हमारा मटेरियल नाउन है। टी सेट हमारा कॉमन नाउन के रूप में ले सकते हैं इसे। और अगले सेंटेंस में आते हैं, ऑनेस्टी जो हमारा सब्जेक्ट के पार्ट में है, ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रेडिकेट के पार्ट में पॉलिसी है जो कि कॉमन नाउन है। ऐसे अगले सेंटेंस में आते हैं, पीपल जो हमारा ये कलेक्टिव नाउन है सब्जेक्ट के पार्ट में। प्रेडिकेट के पार्ट में सिंसियरिटी है एक नाउन जो कि हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगले सेंटेंस में हम देखते हैं, ज्यूरी हमारा कलेक्टिव नाउन है जो कि सब्जेक्ट का पार्ट है। प्रेडिकेट के पार्ट में जो है हमारा गिल्टी जो है, गिल्टी नहीं है, प्रिजनर जो है ये हमारा कॉमन नाउन है। अगले सेंटेंस में हम देखते हैं, समुद्रगुप्त जो है प्रॉपर नाउन है जो कि सब्जेक्ट का पार्ट है। प्रेडिकेट के पार्ट में हमारा दो नाउन है, एक है नेपोलियन जो है ये प्रॉपर नाउन है, एक इंडिया भी प्रॉपर नाउन है। तो इस तरीके से हमने इन सब में देखा कि हम क्या है अपना जो नाउन पा रहे हैं, जो हमें नाउन मिल रहे हैं, वो नाउन या तो सब्जेक्ट की जगह पे हैं या जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे हैं। और एक साथ में दो नाउन अगर आ रहे हैं साथ में, तो वो किसी ना किसी प्रीपोजिशन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट के पार्ट में दो नाउन एक साथ आना चाहते हैं, तो उनको हम प्रीपोजिशन के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ देते हैं। या ऑब्जेक्ट के पार्ट में भी दो नाउन आ सकते हैं प्रीपोजिशन से जुड़ करके, जो दोनों मिल करके
वहाँ पे कार्य करते हैं। अच्छा, ऐसे केसेस में हम ये देखेंगे कि अगर दो नाउन मिल करके यानी दो नाउन प्रीपोजिशन से जोड़ दिए जाते हैं और एक साथ प्रयोग किए जा रहे होते हैं, तो या तो वह सब्जेक्ट जगह पे होते हैं या वो प्रेडिकेट की जगह पे होते हैं। तो इसमें से जो मेन चीज़ जिसकी बात हो रही है, यानी उसमें जो मेन, जैसे अगर सब्जेक्ट की जगह पे है तो हमारा मेन जो सब्जेक्ट होता है उन दोनों नाउन में से जो पहले यानी प्रीपोजिशन के जो पहले प्रयोग हुआ रहता है वो नाउन रहता है हमारा। ऐसे ही ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ करके आ रहे हैं तो उसमें से हमारा मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा पहले जो प्रीपोजिशन के पहले प्रयोग हुआ। जैसे हम एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे हम इस सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट के पार्ट में हम देख रहे हैं कि दो नाउन है हमारा। जैसे कॉल्ड के बाद ये देखिए ऑब्जेक्ट हमारा शुरू हो रहा है, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक इंडिया एक नाउन है जो कि प्रीपोजिशन ऑफ के बाद रखा हुआ है, और नेपोलियन जो है ये भी एक हमारा नाउन है जो कि इस प्रीपोजिशन से पहले है। जबकि यहाँ पे नेपोलियन की बात हो रही है, उसका संबंध इंडिया से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मुख्य रूप से, जैसे हम कह रहे थे सब्जेक्ट वर्ड कह रहे थे, वैसे ये ऑब्जेक्ट वर्ड है। ऑब्जेक्ट वर्ड हमारा कौन सा है, जो प्रीपोजिशन के पहले है। जैसे नेपोलियन है, ये नेपोलियन हमारा ऑब्जेक्ट वर्ड है। ऐसे हम सब्जेक्ट वाले पार्ट में भी देख लेते हैं जहाँ पे दो नाउन को जो है एक उससे जोड़ा गया है। हम आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा था, हाँ जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये हमारा एक एग्जाम्पल अ कमेटी ऑफ 3 मेंबर्स। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये क्या है कि ये इसमें भी देखिए 3 मेंबर्स जो है, एक नाउन है इसमें मेंबर्स और एक नाउन है कमेटी। दो नाउन को प्रीपोजिशन ऑफ से जोड़ा गया है। प्रीपोजिशन ऑफ जो है मेंबर्स के पहले रखा हुआ है। तो इसमें अगर मैं इसमें देखूंगा तो ये सब्जेक्ट तो पूरा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, क्योंकि हमारा वर्ब जो है वाज से शुरू हो रहा है, तो सब्जेक्ट का पार्ट ये पूरा बन रहा है। लेकिन अगर हम कहें सब्जेक्ट वर्ड की, यानी कि सब्जेक्ट के पार्ट में अगर कई वर्ड हैं, उसमें से जो नाउन होता है, जो नाउन है वो हमारा सब्जेक्ट वर्ड होता है, यानी वास्तविक रूप से सब्जेक्ट वही होता है। तो इसमें भी हमारा जो सब्जेक्ट वर्ड है वो वर्ड, अब भाई इसमें दो नाउन है तो किसको हम माने, मेन सब्जेक्ट हमारा जो है जो प्रीपोजिशन से पहले होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रीपोजिशन हमारा, प्रीपोजिशन के पहले कमेटी है, तो यहाँ कमेटी की बात हो रही है ना कि मेंबर्स की। ये बताया जा रहा है कि ये कमेटी जो है वो 3 मेंबर की है, यानी इस कमेटी से संबंध जो है इसका जोड़ दिया जाता है, इसलिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो हमने ये देखा कि भाई अब ये हम जानते रहेंगे कि भाई हमारे सब्जेक्ट के स्थान पे एक वर्ड ना करके एक से कई वर्ड, मतलब एक से ज़्यादा वर्ड आ सकते हैं एक साथ में, जबकि हमारा वास्तविक सब्जेक्ट क्या होता है, और वो अगर दो नाउन उसमें आ रहा है तो प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं। और उसमें हमारा, लेकिन हमारा जो मेन जिसकी बात हो रही थी सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट वर्ड जिसे हम कहते हैं, वो हमारा प्रीपोजिशन से पहले प्रयोग किया गया नाउन होता है, और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी लगती है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे भाई कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक नाउन हो सकता है, और सब्जेक्ट की जगह पे एक ही नाउन ना होकर के दो नाउन हो सकते हैं, दोनों प्रीपोजिशन से जुड़े होंगे, जबकि उसमें से हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा वो प्रीपोजिशन के पहले जो प्रयोग हुआ है वो होगा, और उसी के अनुसार हमारे जो है वर्ब भी होगी अगर वो सब्जेक्ट के पार्ट पे तो है। तो हमने यहाँ तक ये जान लिया, और हमने यहाँ पे जो है बाकी चीज़ें देख ली भाई। एक तो नाउन पहचानना सीख लिया हमने, और दूसरा नंबर हमने ये नाउन के काइंड्स जानना सीख लिया। जैसे कि हमने जाना था 5 प्रकार के नाउन होते हैं, उनको हमने देख लिया। अब अगली क्लास में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।